दोस्तों, मैं आपका अपना भाई सुशील कुमार शर्मा एडवोकेट आज फिर आपके सामने आया हूं। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का प्रोसेस बस यही है कि जो मेरे पास है जानकारी है, जो कानून की जानकारी है, मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं और आपका घर टूटने से बच जाए। दोस्तों, आज की डेट में माँ बाप इतनी मेहनत करके पैसा जोड़ के अपनी बेटियों की शादी कर रहे हैं और कोर्ट में 80% 85% मुकदमे पारिक वारिक हैं। किसी की शादी को 3 महीने हुए हैं, किसी की शादी को 2 महीने हुए हैं, किसी की शादी को 6 महीने हुए हैं, किसी की शादी को 1 साल हुआ है। और दहेज का मुकदमा, तलाक के मुकदमे अलग अलग होना, परिवार ऐसे बिखर रहे हैं जैसे मानो कांच का शीशा टूट कर बिखरता है। और मेरे पास 2-4 नए केस आते हैं रोज, मैं देखता हूं और मैंने दोस्तों अपना अनुभव किया है कि ये घर क्यों टूट रहे हैं। दोस्तों, एक तो इसका मेन कारण फोन भी है। आजकल आप मजे से पैसा कमाने में लगे हुए हो और आप ये नहीं देख रहे कि मेरी बेटी किस रास्ते पे जा रही है। जिस तरह से इंस्टाग्राम पे, सड़कों पे नाच नाच के अपने शरीर को दिखा दिखा के वीडियो लड़कियां बना रही हैं, क्या आपको लगता है वो किसी का शादी करने के बाद घर चला पाएंगी या किसी की जीवन साथी बनने योग्य है या किसी के माँ बाप को सेवा कर सकती हैं? यही सबसे बड़ी गलतियां हो रही हैं हमारे समाज में, इस दुनिया में, जिससे रिश्ते टूट रहे हैं। एक दोस्तों सबसे बड़ा कारण जो है वो है माँ। लड़की को बिगाड़ने और सुधारने में माँ का सबसे बड़ा रोल होता है। और आजकल की माँ शादी के बाद भी और शादी के पहले भी अपनी बेटी की गलतियों को छुपाने में लगी रहती है। शादी तक अपनी बेटी की गलती छुपा 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 के उसको बिल्कुल फिट कर देती हैं। उसके बाद जब शादी होती है तो उसके जीवन में भी, उसकी ससुराल में जाने के बाद भी फोन पे क्या बनाया है, तेरी सास परेशान तो नहीं कर रही तुझे, तेरी नंद परेशान तो नहीं कर रही, तेरे पति ने क्या किया है, इस तरह से उनके जीवन में जहर घोलने का काम करती हैं। और आजकल की लड़कियों, अगर जो लड़की शादी के बाद अपनी ससुराल की एक एक बात अपनी मैके, अपनी माँ बाप से बताती है ना, तो हमेशा जिंदगी में खुश नहीं रह सकती। दोस्तों, चाहे लड़के की माँ हो या लड़की की, मैंने देखा है घर टूटने में दोनों तरफ से माओ का ही रोल है। किसी की लड़के की सास ठीक नहीं है तो किसी लड़की की सास ठीक नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि समाज को हो क्या रहा है। दोस्तों, अगर लड़के पक्ष की माँ उसको बहू ना बेटी समझे और गलती होने पे हमेशा अपने बेटे को डांटे और बहू का पक्ष ले, और उधर लड़की की सगी माँ शादी होने के बाद अपनी बेटी को बार बार फोन करके या उनकी जिंदगी में जहर घोलने का काम ना करे और हमेशा अपने दामाद का पक्ष ले, तो ये रिश्ते कभी नहीं टूटे। दोस्तों, हम क्या है, रिश्ते मैंने माना है बर्तन है, सब में बसते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको अलग अलग कर दो। आजकल हल्का सा विवाद हुआ और दोनों तरफ से माँ बाप ऐसे हो जाते हैं, नहीं अलग कर दो, कितना बड़ा पहाड़ टूट गया हो। जो पहले समय की हमने तो देखा, हमारी उम्र तो ज्यादा नहीं है लेकिन हमने तब भी देखा है कि जो जिस तरह जो समय पहली औरतों ने काटा है ना, 1% भी महिला आज के समय में नहीं काट सकती। क्या उन्होंने घर तोड़ दिए? क्या उन्होंने छोड़ के भाग गई? आज की डेट में सबसे बड़ा कारण घर टूटने का माँ बाप होते हैं, चाहे वो लड़के के हों चाहे वो लड़की के हों। क्योंकि लड़के के माँ बाप अपने लड़के का पक्ष लेते हैं, लड़की का माँ बाप अपनी लड़की का पक्ष लेते हैं। अगर ये
सब सुधर जाएं तो किसी का घर नहीं टूटे। और अपनी लड़की को ध्यान दें कि वो क्या कर रही है, शादी से पहले कहाँ जा रही है, कैसी रील बना रही है। दोस्तों माहौल बहुत खराब हो चुका है, भारतीय संस्कृति तो समाप्ति हो गई, मानो घंघोर कलयुग आ गया। दोस्तों मेरे पास जो भी परिवार आता है, मेरी वाइफ भी एडवोकेट है, हम तो हमेशा यही चाहते हैं कि एक दूसरे का घर बने, और हम लास्ट टाइम तक प्रयास करते हैं और हमें इसमें बहुत ज्यादा सफल भी होते हैं। हमने कितनों के घर उजड़ने से बचाए। कुछ वकील एडवोकेट ऐसे होते हैं कि आया, दोनों का डिवोर्स कराया, चलो केस लड़ाया, तुम्हें ये मिला है, पैसा कमाना है। हमारा लक्ष्य, हम लास्ट टाइम तक ये सोचते हैं कि इनका घर बना रहे। किसी बाप ने अपना सब कुछ जमीन बेचकर इतनी महंगी शादी, अपनी बेटी की खुशियां, इतना अच्छा घर चुना है, क्या वो चाहेगा कि मेरी बेटी दोबारा से मेरे घर आ जाए? क्या वो बाप चाहेगा कि मेरी बेटी खुश ना रहे? तो बेटियों को भी सोचना चाहिए कि मेरे बाप ने इतना पैसा, इतनी समाज में इज्जत है, और इतना पैसा खर्च करके मुझे विदा किया है, कि मैं अपने बाप को इज्जत को दाग ना लगन दूं। लेकिन बेटियां कहाँ सोचती हैं? बेटियों को नहीं, और नहीं बेटियों को, नहीं बेटों को। मैं तो बेटों को भी कहूंगा, आज के डेट में राक्षस प्रवृत्ति के हो गए हैं, यही नहीं जानते। बस अभी निकल जाओ, मैं कचहरी जाऊंगा, जितने भी कोचिंग सेंटर हैं सबके आगे बाइक लेकर ऐसे खड़े हैं जैसे स्वयंवर में खड़े हो जाते हैं। इस कोचिंग सेंटर से लड़के निकलेंगे और वरमाला इनके गले में ही डालेंगे। दोस्तों मैं तो यही चाहूंगा कि आज की डेट में कचहरी में 85% मुकदमे पारिवारिक है, फैमिली मैटर है, और ये हर दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। योगी सरकार ने क्राइम पर रोक लगाई है, मुकदमे घटे हैं, फैमिली मैटर बढ़े हैं। इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा, सभी के परिवार से निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अपनी बेटे बेटी पे ध्यान रखें, और शादी के बाद उनकी लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर ना करें, उन्हें प्यार दें। बस यही मेरा निवेदन है, और अपने बच्चों का घर टूटने से बचाएं। और मेरे पास जो भी आता है, मैं लास्ट टाइम तक बिल्कुल प्रयास करता हूं कि इनका घर बच जाए, और 80% में सक्सेस भी होता हूँ, 20% होते हैं नहीं मिल पाते विचार, लेकिन मैं लास्ट टाइम तक प्रयास करता हूँ। दोस्तों अगर मेरी वीडियो सही लगी हो तो आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना। दोस्तों नई वीडियो के साथ, मैं नई जानकारी के साथ आपके साथ मिलूंगा। सीताराम।